स्वागत अभिनंदन जोहार है। दीपावली पर्व की आप लोग को शुभकामना। आप लोग अच्छे से दीपावली बिताए होंगे। अभी आज से छठ महापर्व का भी शुभारंभ होने वाला है। छठी मैया आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी के बीच आप जानते हैं कि जो मेरे बगल में बैठे हुए ये कोई राष्ट्र स्तर पे कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी लगातार आप ही अपने चैनलों के माध्यम से लगातार देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका चेहरा को दिखाते रहते हैं। ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय नेता आदरणीय गौरव वल्लभ जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ ही आदरणीय गौरव वल्लभ जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी के बीच अपनी बातों को रखें। आदरणीय साथियों, आप सभी को जोहार और सादर नमस्कार। मैं इस प्रेस वार्ता में मेरे मित्र और सहयोगी अशोक जी और अजय जी की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज हम उठा रहे हैं और सारे डेटा लेकर आए हैं। विषय हमारे मैनिफेस्टो से भी संबंधित है और विषय पिछले 5 साल में जो कुशासन और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया गया है उससे भी संबंधित है। अगर आप पूछें कि विषय 2 पंक्तियों में क्या है, तो हेमंत सरकार में कुप्रबंधन, कुशासन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा अन्नदाताओं का मान और महिलाओं का सम्मान। सारे पॉइंट लेके आएंगे। पहले अन्नदाताओं की बात करते हैं। झारखंड में भी देश के अन्य भागों की तरह अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पन्न करता है, अपने परिवार का और हम सबका पेट भरता है। हुआ ये कि 21-22, 22-23 और 23-24 3 वित्तीय वर्षों में सूखा पड़ा। आपको ज्ञात है ये बात। पर हेमंत सोरेन सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस नहीं लिया क्योंकि सूखा पड़ा था, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको कंपनसेशन नहीं देना पड़े। और जब मौजूदा वर्ष में अच्छी बारिश हुई है, इस साल क्रॉप इंश्योरेंस लिया है। सूखा पड़े तो किसानों को प्रीमियम कंपनसेशन नहीं मिले, इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस ही नहीं लिया। और मौजूदा वित्तीय वर्ष में जब अच्छी बारिश हुई है तो क्रॉप इंश्योरेंस लिया है। हेमंत जी, आपका और इन इंश्योरेंस कंपनियों का क्या रिश्ता है? ये आप किसके मुख्यमंत्री हो? झारखंड के किसानों के मुख्यमंत्री हो या इन क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने वाले समूह के मुख्यमंत्री हो? ऐसा क्या है कि जब सूखा पड़े, जबकि होना उल्टा चाहिए, सूखा पड़े तो क्रॉप इंश्योरेंस लो ताकि अन्नदाताओं को कंपनसेशन मिले। पर इन्होंने सूखे में इंश्योरेंस नहीं लिया, सूखे में छोड़ दिया, इंश्योरेंस नहीं लिया झारखंड के किसानों के लिए। दूसरा मुद्दा, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलती थी। हर किसान को 5,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता था प्रति वर्ष। हेमंत जी जैसे ही सत्ता में आए, सबसे पहला काम किया, ये 5,000 रुपए प्रति एकड़ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दो। 5 साल बंद कर दी और दूसरी योजना चलाई, उसका भी लेखा जोखा लेके आया हूं। हमने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में 800 करोड़ रुपए में 16 लाख किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ दिए। हेमंत जी ने क्या किया? प्रति वर्ष 2300 करोड़ रुपया खर्च करके मात्र 6 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया। हमने 800 करोड़ में 14 लाख किसानों को, इन्होंने 2300 करोड़ रुपया खर्च करके मात्र 6 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया। अगर वो 800 करोड़ वाली योजना प्रति वर्ष चलती तो 5 साल में कितने खर्च होते? 800 करोड़ इंटू 5, 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ में झारखंड के
हर किसान को प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार की ओर से मिलते। पर हेमंत जी को वो पसंद नहीं आया। उनको लगा है किसानों को पैसा कैसे चले जाए, पैसा तो कुछ नेताओं के घरों में ही रहना चाहिए, उनके पीए के घरों में ही रहना चाहिए। तो उन्होंने इस योजना को भी बंद कर दी। हमने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज का उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसके तहत झारखंड के हर किसान को 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलेंगे, उसको तुरंत लागू किया जाएगा। ये हमने मैनिफेस्टो में घोषणा भी करी है। अब आ जाते हैं महिलाओं के इश्यूज पर। हमने क्या किया? हमने प्रयास किया कि घर की मालकिन झारखंड की महिला बने, ताकि 1 रुपए में अगर घर की 50 लाख से कम और 50 लाख से कम मूल्य के झारखंड के लगभग 95% से ज्यादा घर होंगे, तो लगभग संपूर्ण झारखंड में हमने प्रयास किया कि घर की मालकिन घर की महिला बने, क्योंकि 1 रुपए में रजिस्ट्री कराने का काम की व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी। हेमंत जी आए, हेमंत जी को लगा अरे महिलाओं को कैसे मालकिन बना सकते, हमें तो मालिक किसी और को बनाना है। उन्होंने इस योजना को भी बंद किया। हमने हमारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र में वापस व्यवस्था करी है कि 50 लाख रुपए से कम मूल्य के आवास पर महिला के नाम पर है तो मात्र 1 रुपए में रजिस्ट्री की जाएगी। अब दूसरी योजना की बात करते हैं। हेमंत जी, चुनाव के समय ही हम मैया को याद नहीं करेंगे। 12 महीने 5 साल हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए देने का काम किया है। करने की व्यवस्था हम कैबिनेट के कैबिनेट की पहली मीटिंग में इस निर्णय को करेंगे। 2100 रुपए झारखंड की हर महिला को हर महीने की 11 तारीख को 12 महीने 5 साल, चुनाव से 2 महीने पहले नहीं हेमंत जी। और वो भी कैसे व्यवस्था की है अगर आपको बताऊं, क्योंकि मैंने इस सारे झारखंड के बजट डॉक्यूमेंट छान मारे तो पता लगा विधवा पेंशन बंद करो, उनको अभी पेंशन नहीं मिल रही है, आप पूछ लीजिए। दिव्यांग पेंशन बंद करो, वृद्धजन पेंशन बंद करो, और तो और एक टेक्निकल बात आपको बताता हूं, एक पीएल होता है पर्सनल लेजर डीडीओ का, उस पर्सनल लेजर में डीडीओ में जितना पैसा था सब हेमंत सरकार ने मंगा लिया। अर्थात सरकार की सारी योजनाओं के लिए अब कुछ पैसा नहीं बचा। पर हम महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के स्वाभिमान, साल के 365 दिन 12 महीने और 5 साल महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए देने का काम हमारे संकल्प पत्र में यह घोषणा की गई है। और भी कई और चीजें हैं आपके सामने, उन चीजों का जिक्र आदरणीय अमित शाह जी जब परसों आए थे तो उन्होंने भी किया। हमारे सभी बड़े नेताओं ने, भले ही वो लक्ष्मी जोहार के तहत गैस सिलेंडर 500 रुपए में और 2 सिलेंडर मुफ्त की व्यवस्था हो, भले ही वो 2,87,500 सरकारी पद, और टाइम बाउंड है ये सिर्फ घोषणा नहीं है। नवंबर 2025 तक 1.5 लाख सरकारी पद पर भर्ती खत्म हो जाएगी। उसके अलावा युवा साथी भत्ता में 2,000 रुपए प्रत्येक स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को, हर झारखंड वासी के लिए घर, अभ्यर्थियों को न्याय के लिए जेपीएससी सीजीएल, जिसमें परीक्षाओं के जो एडमिट कार्ड जेएमएम के नेताओं के घर मिले, वो परीक्षाएं रद्द होगी, और जेपीएससी में फुल टाइम चेयरमैन जो कि इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष होगा, सरकार गठन के 30 दिन के अंदर उसकी नियुक्ति की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा की बात हो, पुनर्वास की बात हो, आदिवासी अस्मिता की बात हो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कान खोल के सुन लीजिए हेमंत जी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, चुन चुन कर घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, उनकी झारखंड में एंट्री रोकी जाएगी, और जो एंटर कर चुके हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। कोई भी घुसपैठी आदिवासी समाज का हक नहीं खा सकता, भले वो कितने भी प्रयास कर ले, षड्यंत्र रच ले।
आपने घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट लगाया, उनका स्वागत किया, पर 23 नवंबर से एक भी घुसपैठिया झारखंड में एंटर नहीं कर सकता। और जो एंटर किए हुए हैं वो उनके भी उल्टी गिनती उनकी चालू हो चुकी है, क्योंकि 23 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उन्हें झारखंड से बाहर निकाला जाएगा। आदिवासी समाज के साथ जो उन्होंने मजाक किया है, जो उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने का काम किया है, वो सब बंद कराया जाएगा। चुन चुन कर एक एक घुसपैठी को झारखंड से बाहर निकाला जाएगा। वो झारखंड के आदिवासी समाज की जमीन पर, आदिवासी समाज के मूल्यों पर अपनी व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते। तो आज मुख्य रूप से हमने दो मुद्दे उठाए, अन्नदाताओं का मान और महिलाओं का सम्मान। अन्नदाताओं के मान के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पुनः चालू की जाएगी। क्रॉप इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के प्रॉफिट के लिए चालू नहीं होंगी, अन्नदाताओं के प्रॉफिट के लिए चालू की जाएगी। आप जब बारिश नहीं होती है, जब इंश्योरेंस लेते नहीं हो, अच्छी बारिश होती है तो इंश्योरेंस ले लेते हो। और महिलाओं का सम्मान हर साल, हर महीने, हर दिन। ये बर्दाश्त नहीं होगा हेमंत सोरेन जी कि कोई मंत्री महिलाओं के लिए और आपके परिवार की महिला के लिए अपशब्द बोल दे। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। उस मंत्री को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मात्र 10-15 दिन का समय घटा है। उसके बाद झारखंड की किसी महिला के लिए किसी भी व्यक्ति ने अपशब्द कहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार टॉलरेट कतई नहीं करेगी। तो महिलाओं का मान, किसानों का मान, महिलाओं का सम्मान, ये पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार में भेंट चढ़ गया कुशासन, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के। आपके इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो तो मैं उसका उत्तर दूंगा और आगे बढ़ेंगे। गौरव जी, झारखंड पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश का पानी रुकता नहीं है। खेतों तक पानी पहुँचाने और बारिश का पानी रोकने के लिए चुनावी घोषणा पत्र में कुछ खास प्रबंध किया गया है। देखिए, एक बहुत ही माइलस्टोन गेम चेंजर बता रहा हूं आपको। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद, 3100 ऑल टाइम हाई। उसका गारंटी हमने हमारे संकल्प पत्र में संकल्प लिया है। उसके अलावा 5000 रुपये प्रति एकड़, प्रति वर्ष, प्रति किसान। अगर किसी किसान के पास 4 एकड़ है तो 20,000 रुपये प्रति वर्ष, 5 एकड़ है 25,000 रुपये प्रति वर्ष, 3 एकड़ है 15,000 रुपये प्रति वर्ष। और ये साल के 12 महीने और 5 साल किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों को सशक्त बनाने के लिए, किसानों को ताकत देने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई। ये छोटी व्यवस्थाएं नहीं है। सर, मेरा सवाल था बारिश का पानी रोकने और उसे साल भर खेतों तक पहुंचाने के लिए क्या? देखिए, जो संकल्प पत्र होता है, आप जो इरिगेशन के इश्यूज की और जो सवाल पूछ रहे हैं, संकल्प पत्र हमेशा बड़े मुद्दों पर होता है, पर सरकार बनने के बाद इसकी व्यवस्थाएं भी की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट इश्यू है, हम स्वीकार करते हैं। पर आप सोचें कि हर चीज इसमें इंगित हो जाए तो वो बहुत कम्बरसम बड़ा हो जाएगा। तो ये मोटे मोटे इश्यूज हैं। गौरव जी, आपने जैसे कहा कि 1 रुपया वाला जो योजना थी रजिस्ट्री वाला, वो खत्म कर दिया गया है हेमंत सोरेन की सरकार में। तो आप ये बताएंगे कि उस वक्त कितनी महिलाओं को 1 रुपया वाला रजिस्ट्री में लाभ मिला, उसमें से आदिवासी कितनी महिलाएं? देखिए, एग्जैक्ट डाटा अभी मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको मोटा मोटी एक डाटा देता हूं, क्योंकि आपने सवाल पूछा है। झारखंड में लगभग 5 लाख से अधिक लोगों को, महिलाओं को उस स्कीम के तहत फायदा पहुंचा था। क्योंकि मैं स्वयं जमशेदपुर था उस समय, तो मुझे खुद को पता है कि उसका कितना बेनिफिट हुआ था 1 रुपये में रजिस्ट्री का। एक रांची में है, वो अपना भाषण दे रहे थे, कह रहे थे आप लोग सिर्फ जुमला करते हैं, कुछ नहीं होगा। 2 करोड़ की नौकरी भी जुमला है, जो कि ना तो आपने 15 लाख रुपए दिए, ना तो एमएसपी बढ़ाया है।
देखिए खड़गे साहब को मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। आज हालात क्या है पता है आपको? हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं सरकार के पास। 10-10, 15-15 दिन वेतन लेट पहुंच रहा है। और बताता हूं आपको, पैसा इकट्ठा करने के लिए अफीम की खेती के लाइसेंस देना चालू कर दिया हिमाचल सरकार ने। तो आज दूसरे इंडी गठबंधन के दूसरे दलों की जहां सरकार है, पंजाब जहां पे पूरे देश में सबसे ज्यादा डेट है, स्टेट डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी हाईएस्ट है। तो आदरणीय खड़गे साहब, कर्नाटक के सुध ले लीजिए, हिमाचल की सुध ले लीजिए, ये सारे स्टेट्स ब्लीड कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या अपनाया? खटाखट शास्त्र। खटाखट शास्त्र, जो खटाखट शास्त्र के जो जनक थे उन्होंने कुछ बोल दिया, बिना सोचे समझे बात कर ली, और अब आपके पास खजाने में पैसे नहीं है। हमने जो भी चीजें इसमें इंगित करी है घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, उसका पूरा फाइनेंशियल इंपैक्ट पहले असेसमेंट किया है। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है, इस चीज का पूरा फाइनेंशियल इंपैक्ट पूरा डिस्कस किया गया है। एक एक, जैसे 2100 रुपये प्रति माह हर झारखंड की महिला को देने का क्या इंपैक्ट है, वो व्यवस्था कहां होगी, पहले व्यवस्था की फिर घोषणा की है। ये सिर्फ चुनावी स्टंटबाजी नहीं है जो 2 महीने पहले हेमंत सोरेन ने चालू करी है। ये चुनावी ड्रामेबाजी नहीं है। क्यों भैया, क्यों याद नहीं आई तुमको भैया मैया 4 साल 9 महीने तक? क्यों ये अभी याद आए? और अभी भी जो जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है, मैंने आपको उदाहरण दिया कि पीएल से दूसरी योजनाओं को बंद करके, अब तो ये ऐसी बात हो गई कि वृद्ध पेंशन बंद करो, विधवा पेंशन बंद करो, और दिव्यांग पेंशन बंद करो, दूसरी स्कीम्स बंद करो। हमने ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो हमारे संकल्प में प्रण है उनको अक्षरशः लागू किया जाएगा। हमने कहा कि देश को तीसरी नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे मोदी जी के इस कार्यकाल में, तो बन रही है। हमने कहा कि इतने लोगों को 55 करोड़ प्लस लोगों के जनधन खाते खुलवाएंगे, तो खुल चुके हैं। हमने कहा 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाएंगे, तो लाके दिखा चुके हैं। तो ये सिर्फ चुनावी भाषण नहीं है हेमंत सोरेन जी, इसके पीछे बहुत बड़ा होमवर्क किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमने 2100 करी, अरे हेमंत सोरेन जी अब बहुत परेशान हो गए, चलो 2500 कर दो। अब वो तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता उनकी सरकार नहीं बन रही है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि सरकार उनकी बन नहीं रही है। पर हमें पता है कि लोगों का विश्वास, लोगों का आशीर्वाद, झारखंड वासियों का हमारे ऊपर आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। इसलिए जो इस संकल्प पत्र में हमने लिखा है, 2100 रुपये प्रति माह प्रति झारखंड की महिला को, 2000 रुपये प्रति स्नातक और स्नातकोत्तर युवक और युवती को, सारी जो परीक्षाएं, जो भर्ती में जो घोटाले हुए हैं उनको बंद कराना, हर झारखंड वासी को पक्का घर की व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कराना, 2,87,500 सरकारी पदों को भरना। इन सवालों का जवाब दीजिए खड़गे साहब। आप ऐसे कह के भाग नहीं सकते। और पता नहीं खड़गे साहब यहाँ क्यों आए हैं, वो तो इनकी पार्टी भी यहाँ पे 15-20 सीटों पे लड़ रही है, उससे क्या कर लेंगे यहाँ? जाति और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, और काटने और बांटने की राजनीति झारखंड में नहीं चल रही। कान खोल के सुन ले हेमंत सोरेन साहब, घुसपैठियों के शुभचिंतक बनना अभी भी बंद कर दीजिए। घुसपैठियों के स्पोक्स पर्सन बनना बंद कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता हेमंत सोरेन साहब का घुसपैठियों से ऐसा क्या संबंध है? बार बार जहां भी मौका लगता है वो घुसपैठियों के साथ खड़े हो जाते हैं। अरे आदिवासी समाज के साथ क्यों नहीं खड़े होते हो? झारखंड वासियों के साथ क्यों नहीं खड़े होते हो? जहां मौका लगता है घुसपैठियों की बात करते हो। घुसपैठिए इस प्रदेश में ना तो घुस सकते हैं, और जो घुसे हुए हैं उनको बाहर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सर एक सवाल है,
जी, तो ऐसा प्रोविजन करेंगे कि ट्राइबल जो महिलाएं हैं जो दूसरे मुसलमान से शादी कर लेते हैं तो उनका जमीन आप लोग वापस लीजिएगा। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करता है CLT और SPT एक्ट में कि ट्राइबल महिला अपना जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो आप क्या काम करेंगे? देखिए, जिस तरह से इन चीजों की अवहेलना हुई है और ये प्रशासन और हेमंत सोरेन सरकार की शय पर हुई है, गिफ्ट डीड्स का तरीका निकाला गया है। गिफ्ट डीड्स के तहत जमीनों को इन घुसपैठियों के हवाले किया गया है। ऐसा एक केस नहीं है, हजारों, सैकड़ों नहीं कह रहा हूं मैं, हजारों केसेस हैं जहां गिफ्ट, मेरी बात सुनिए, जहां गिफ्ट डीड के तहत जमीनें का नाम की अदला बदली की गई है। अरे आप तो छोड़िए, यहां तो डिजिटल डकैती चल रही है। डिजिटल डकैती में क्या कह रहा हूं, जमीन का कागज आपके पास, आप और मैं उसको लेमिनेट करा के घर में भगवान जी का आला है उसके नीचे रखे हुए, और NIC में किसी और के नाम चढ़ गई वो। आपकी बात से हम समझ रहे हैं, पर ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूं, ये प्रशासन हेमंत सोरेन सरकार ने इसके लूपहोल्स निकाल के ऐसा किया है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको गिफ्ट डीड का कि ऐसा हुआ है, और एक केस नहीं, हजारों केसेस में हुआ है। झारखंड वासियों की जमीन घुसपैठियों के हवाले नहीं की जा सकती। झारखंड वासियों की जमीन झारखंड वासियों की रहेगी, आदिवासी समाज की रहेगी। बांग्लादेशी घुसपैठी आकर उस जमीन को नहीं कब्जा सकते। और तो और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप भले ही पता लगाइए, और मैं जब बोल रहा हूं तो 100% सही जानकारी से बोल रहा हूं। आज भी इंस्ट्रक्शन लेने के लिए बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी जेल में जाते हैं, क्योंकि सत्ता के दलाल तो अभी भी जेल में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, किसको कहां पोस्टिंग लगानी है वो आज भी जेल से निर्धारित हो रहा है। सत्ता के दलाल आज भी जेल में है। और मैं किसका इशारा कर रहा हूं आप सबको पता है। क्या हेमंत सोरेन जी, आदिवासी समाज ने आपको इसलिए विश्वास जताया था, झारखंड वासियों ने आपको इसलिए ताकत दी थी कि सत्ता के दलाल जेल से झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग करें, महत्वपूर्ण निर्णय करें। आज भी महत्वपूर्ण निर्णय हेमंत सोरेन और इस जो सत्ता के दलाल जेल में बंद है उनके बीच कंसेंसस बनाने के लिए बड़े बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के लोग, कमिश्नर लेवल के लोग जेल में जाते हैं, उनका व्यू पूछते हैं। ये मॉडल नहीं चलेगा। आदिवासी समाज का व्यक्ति के साथ जो आपने एक कुठाराघात किया है, उसने आपको ये सोच के आपको समर्थन नहीं दिया था कि सत्ता के दलाल झारखंड को चलाएंगे। घुसपैठियों के आप रक्षक बने हुए हो। आदिवासी समाज के लिए आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता, अन्नदाताओं के लिए आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता, महिलाओं का सम्मान आपको चुनाव के 2 महीने पहले याद आता है, युवाओं के लिए आपकी बेकदरी 5 साल तक रही है। ये अब सब बंद होगा। अब झारखंड में सुशासन और ऐसी सरकार जो सभी झारखंड वासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए सोचेगी और उनके हितों को सर्वोपरि रखेगी, घुसपैठियों के हितों को नहीं। कई जगहों पर ईडी की आज छापेमारी चल रही है, गलती विपक्ष कह रहा है। जी, मुझे लगता है कि आप या तो 1 मिनट रुकिए, तो अपन 1 to 1 कर लेंगे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।